आप यह तो मानते हैं कि हर किसी का पहला प्यार स्पेशल होता है। किसी को स्कूल में हो जाता है तो किसी को कॉलेज में, किसी को वो मिलता है और किसी को नहीं भी। पर एक बात है, हर एक को वो हमेशा याद रहता है। और जिन लोगों को वो पहला प्यार नहीं मिलता, वे लोग, वे सब कुछ बातें जो उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखी है, जो उसे अपने चाहने वाले व्यक्ति से कहनी होती है, वो एक बोझ बनकर रह जाती है, जिसे अब जिंदगी भर साथ लेकर चलना होता है। और अब बोल के भी कोई फायदा नहीं होता, फिर भी वो बात एक दूसरे से कहनी बतानी क्यों जरूरी होती है। कुछ ऐसे ही विषय पर बनी हुई ती सध्या काय करते नाम की इस मराठी फिल्म का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिल्म शुरू होती है रियूनियन सीन से, जहां अनुराग यानी अनी और उसके स्कूल के दोस्त एक जगह बहुत दिनों बाद मिलते हैं। सभी अपने पुराने फोटोज प्रोजेक्टर पे देख रहे होते हैं। फिर कुछ फोटो देखने के बाद एक फोटो आती है जिसमें तन्वी होती है। उसकी फोटो की तरफ अनी देखता ही रहता है। फिर सभी कहते हैं कि कॉलेज के बाद तन्वी एकदम से गायब ही हो गई। और फिर सब अनुराग से पूछते हैं कि क्या तन्वी तुम्हारे कांटेक्ट में है। और फिर सीन फ्लैशबैक में स्कूल के दिनों में जाता है, जहां कॉलोनी के बाहर के ग्राउंड पर अनी और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी अनी ने मारा हुआ बॉल कॉलोनी में आ रही कार को लगता है। यह देख सभी लड़के भाग जाते हैं, पर अनी कुत्तों से बहुत डरता था, इसलिए वो वहां से भाग नहीं सका। फिर एक आदमी कार से उतरकर अनी के पास आकर उसे धमकाता है और कहता है कि आज से यहाँ क्रिकेट खेलना बंद, क्योंकि आज से वो अपने फैमिली के साथ इसी कॉलोनी में रहने आया है। तभी अनी कार की तरफ देखता है। फिर उसे कार में बैठी तन्वी दिखाई देती है और उसे तन्वी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। फिर दूसरे दिन से अनी तन्वी को छुप छुप के देखने लगता है। कभी उसके घर फोन करता तो कभी उसे साइकिल चलाते देखता। आगे एक दिन अपने साइकिल पर फूल और कांटे फिल्म का स्टंट करने की वजह से उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा होती है और उसे घर आने पर मारेगी ऐसा कहती है। इससे नाराज होकर अनी टेरेस पर पानी की टंकी के नीचे जाके बैठता है। यह वो जगह होती है जब अनी अकेला और नाराज होता है, तब वो हमेशा यही आकर बैठता है। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि तन्वी भी वहाँ टेरेस पर है। वो वहाँ अकेली खेल रही है, क्योंकि वो इस कॉलोनी में नई होती है और उसका यहाँ अभी तक कोई दोस्त नहीं बना होता। तब अनी तन्वी से बात करता है और फिर अनी को पता चलता है कि उसके फ्रेंड पव्या ने पहले से ही तन्वी के साथ फ्रेंडशिप की है। फिर वो पव्या से नाराज होता है और दूसरे दिन से तन्वी के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आइडियाज निकालता है। फिर वो तिलगुल लेकर तन्वी के घर यह सोचकर जाता है कि वह ऐसा करके तन्वी के साथ साथ उनके पिताजी को भी इम्प्रेस करेगा। पर जब वो तन्वी के घर जाता है तब देखता है कि कॉलोनी के सभी लड़कों ने सेम आइडिया यूज किया है। तब अनी नाराज होकर वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में तन्वी आती है, जो अनी को खुद तिलगुल देकर उसे संक्रांति विश करती है, जिससे अनी बहुत खुश होता है। अनी हमेशा तन्वी के घर फोन करता रहता था और उसकी आवाज़ सुनता था, जिसके वजह से उनका फ़ोन बिल बहुत ज़्यादा आता है और इसके वजह से उनके पिताजी फ़ोन को ताला लगाते हैं। उन्हें यह पता होता है कि इस फ़ोन बिल बढ़ने के पीछे अनी का ही हाथ है, क्योंकि उसका बड़ा भाई सिंसियर और पढ़ाकू होता है। कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम ख़त्म होकर स्कूल की छुट्टियां शुरू होती है और फ्लैशबैक एंड होता है। फिर अनुराग मानसून की पहली बारिश की बूंदों को महसूस करता है और उसे फिर स्कूल की दिनों की याद आती है और फिर से सीन फ्लैशबैक में जाता है। अब तन्वी की भी एडमिशन अनी के स्कूल में हुई होती है और उनका क्लास भी सेम होता है। यह देख अनी बहुत खुश होता है। आगे कुछ दिनों के बाद स्कूल में फंक्शन होने वाला होता है। फंक्शन के लिए अनी और उसके दोस्त एक बढ़िया डांस बिठाने की सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पव्या आकर अनी से कहता है कि हम तन्वी को भी अपने डांस ग्रुप में लेंगे, क्योंकि वो भी डांस करना चाहती है। फिर अनी उसे डेमो दिखाने के लिए कहता है, पर तन्वी को बिल्कुल भी डांस नहीं आता। यह देख अनी उसे रूडली बताता है कि हमें स्कूल में बेस्ट डांस टीम बनना है, इसलिए हम जिसे डांस नहीं आता उसे नहीं लेंगे। यह सुनकर तन्वी नाराज होकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बाद में अनी को भी रियलाइज होता है कि उसने तन्वी से बहुत रूडली बात की। अगले दिन स्कूल से आने के बाद जब अनी अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तब उसी रास्ते में एक कुत्ता बैठा होता है। यह देख अनी डर जाता है और पीछे मुड़ जाता है। फिर तन्वी आगे आकर उस कुत्ते को सहलाती है और अनी को पास बुलाकर उसे कहती है कि अगर तुम इसके साथ ऐसे दोस्ती करोगे तो तुम्हें इससे डर नहीं लगेगा।
यह सुन अनी भी उस कुत्ते को सहलाता है और उसके मन में जो कुत्तों को लेकर डर होता है वो खत्म हो जाता है। फिर अनी और तन्वी भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब फिल्म आगे बढ़ती है। तन्वी और अनी अब कॉलेज में होते हैं। कॉलेज के पहले दिन अनी कॉलेज के लिए जा रहा होता है, तब पीछे से तन्वी स्कूटी लेकर आती है। फिर वो उसे स्कूटर पे बैठने के लिए कहती है। यह सुनकर अनी उसे नहीं कहता, क्योंकि उसे लड़कियों के पीछे स्कूटर पर नहीं बैठना होता है। पर यह बात तन्वी समझ लेती है और फिर वो अनी को आगे स्कूटर चलाने के लिए कहती है और वो पीछे बैठेगी ऐसा बोलती है। यह सुनकर अनी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठूंगा, तुम ही चलाओ। फिर दोनों कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद अनी मोहिनी नाम के एक लड़की को देखता है और उसे मोहिनी से प्यार हो जाता है। एक दिन मोहिनी अनी से आके मिलती है और कहती है कि टीचर ने कहा है कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, सो वो अनी का प्रोजेक्ट देखना चाहती है। फिर दोनों का मिलना शुरू होता है और एक दिन अनी और मोहिनी कैंटीन में बैठे होते हैं। मोहिनी अनी का प्रोजेक्ट देख रही होती है और अनी मोहिनी को। तभी वहाँ तन्वी और अंजलि आ जाती है और वे दोनों भी उनके साथ बैठती है। हालांकि अनी ऐसा नहीं चाहता था और फिर देखते देखते तन्वी और मोहिनी में दोस्ती होने लगती है। यह देख अनी दोनों में से किसको प्रपोज करना है यह सोच रहा होता है। तब वो कुछ डिसाइड करता है। फिर एक जगह बैठकर वो दोनों तन्वी और मोहिनी को लव लेटर लिखता है और सोचता है कि दोनों में से जो हाँ कहेगी वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पर लेटर लिखने के बाद वो इस दुविधा में पड़ जाता है कि अगर दोनों ने हाँ कहा तो, और फिर वह सीन कट हो जाता है और आगे हमें करंट टाइम दिखाया जाता है और सीन शुरू होता है। हमें एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि यहाँ अब अनी की वाइफ ना ही तन्वी होती है और ना ही मोहिनी। अनी ने किसी और ही लड़की से शादी की होती है और अब उसकी एक बेटी भी होती है। दूसरे दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते वक्त अनी को उसका दोस्त पव्या बताता है कि तन्वी वापस इंडिया आई है और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। फिर अनी सोच में पड़ जाता है। फिर पव्या उसे तन्वी से मिलने के लिए कहता है। आगे ग्रोसरी शॉप से वापस आते वक्त अनी की नज़र एक लेटर बॉक्स पे पड़ती है। फिर स्टोरी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहां अनी एक लेटर बॉक्स के सामने होता है और कंफ्यूज होता है कि पहले लेटर किसे पोस्ट करेगा। फिर दोनों लेटर को लेकर वो 10 से 100 तक गिनता है और 100 पर मोहिनी का लेटर आता है और वो भी दिल से उसी लेटर को पहले पोस्ट करना चाहता था। फिर वो मोहिनी वाला लेटर बॉक्स में डाल देता है। तभी वहाँ तन्वी आ जाती है। तन्वी वहाँ उनके पुराने न्यूज़पेपर बेचने आई होती है। फिर अनी उसे हेल्प करता है और इस चक्कर में तन्वी के लिए लिखा हुआ लेटर उसी रद्दी में चला जाता है। और फिर जब अनी को इसके बारे में पता चलता है कि उसने तन्वी के लिए लिखा हुआ लेटर कहीं गुम हो गया है, फिर वो ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ रद्दी वाला आदमी तन्वी को वो लेटर वापस करता है। फिर तन्वी देखती है कि ये लेटर अनी ने उसी के लिए लिखा हुआ है। फिर तन्वी भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जब अनी को तन्वी के लिए लिखा हुआ लेटर ढूंढकर भी नहीं मिलता, तब अनी इसे एक साइन समझता है कि मोहिनी ही उसके लिए बनी है और फिर दोनों वापस घर की तरफ आते हैं। फिर तन्वी टेरेस पर पानी की टंकी के नीचे बैठकर अनी ने लिखे हुए लेटर को पढ़ती है। अनी ने उसे प्रपोज किया हुआ देख वो खुश हो जाती है। आगे एक दिन तन्वी की स्कूटर लेकर अनी मोहिनी के साथ बाहर घूमने जाता है। इसी कारण दोनों घर जाने के लिए लेट हो जाते हैं। फिर दोनों तन्वी के पिताजी के सामने होते हैं। तन्वी के पिताजी घर पर ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और अनी उनकी दारू की बोतल की तरफ देख रहा होता है। फिर तन्वी के पिताजी ने लेट होने का कारण पूछने पर अनी उन्हें झूठ बोलता है। फिर दोनों घर के बाहर आने के बाद अनी तन्वी से उनके पिताजी के बोतलों में से एक बोतल उसके लिए चोरी करके देने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक बार उसे ट्राई करना चाहता है, यह बताता है। फिर एक दिन पव्या, तन्वी और अनी तीनों टेरेस पर बैठे होते हैं। तन्वी ने उनके लिए घर से कुछ दारू की बोतलें चोरी की होती है। फिर दोनों तन्वी को थैंक्स बोलते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और करंट टाइम दिखाया जाता है। अनी अपने घर पर ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो अपने फ्रेंड पव्या को तन्वी के घर का एड्रेस पूछता है। पव्या उसे तन्वी का एड्रेस भेज देता है। अगले दिन अनी अपनी वाइफ को झूठ बोलता है कि ऑफिस के बाद उसे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस दिन रियूनियन में कुछ फ्रेंड नहीं आ पाए थे। उन्हें आज मिलने का प्लान है। फिर अनी की वाइफ भी उसे जाने के लिए कहती है। आगे ऑफिस के बाद अनी तन्वी के घर के बाहर जाता है। तभी उसे तन्वी दिखाई देती है। वो स्कूटर पर कहीं बाहर जा रही होती है। फिर अनी उसका पीछा करके उससे दूर से देखता है।
फिर से एक बार फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दोनों अनी और मोहिनी एक जगह बैठे होते हैं। तब अनी मोहिनी को उसने भेजे हुए लेटर के बारे में पूछता है। फिर वो उसे बताती है कि उसे वो लेटर मिला, पर मोहिनी अनी को यह नहीं बताती कि वो अनी से प्यार करती है या नहीं। मोहिनी का उसके लेटर पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन न देख अनी दुखी हो जाता है और टेरेस के ऊपर उसी पानी की टंकी के नीचे बैठकर पुराने दर्द भरे गाने सुन रहा होता है। तभी वहाँ तन्वी आ जाती है और अनी पर हंसती है और वहाँ से चली जाती है। अब अनी दुखी होता है, उसे कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे समझ सके। फिर एक दिन बस स्टॉप पे वो खड़ा होता है। तभी वहाँ तन्वी और अनी की म्यूचुअल फ्रेंड अंजलि आती है। फिर वो अनी से पूछती है कि तुम हमेशा तन्वी के साथ कॉलेज जाते हो, तो आज क्या हुआ। फिर अनी उसे सुबह उठने के लिए लेट हुआ यह बताता है। फिर अंजलि बातों बातों में वो कितनी समझदार और जिम्मेदार है यह बताती है और लास्ट में वो अनी को बोलती है कि तुम अपनी दाढ़ी बढ़ा कर देखो, तुम पर सूट करेगी। और वो बस में बैठ जाती है। अनी को तन्वी और मोहिनी के बाद अब अंजलि से प्यार हो जाता है। उसे लगता है कि यह जिम्मेदार और समझदार लड़की उसके लिए सही है। फिर वो भी बस में चढ़ जाता है। फिर फ्लैशबैक एंड होता है और करंट टाइम में हमें सामने अनी की वाइफ दिखाई देती है और फिर वो बर्तन पे नाम लिखने के लिए अपना नाम बताती है और उसका नाम राधिका होता है, यानी अंजलि भी उसकी पत्नी नहीं होती। आगे फिर से अनी तन्वी के घर के बाहर कार में बैठा होता है। तब वो तन्वी और उसकी बेटी को देखकर सोचता है कि वो अकेली ही क्यों इंडिया आई है, क्या उसके पति के साथ उसकी नहीं बनती होगी। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे होते हैं। फिर उसे लगता है कि उसे तन्वी से मिलकर यह सब कुछ पूछना चाहिए। फिर अनी भी उसका पीछा करते करते पार्क में जाता है। अनी पहले उसे छुपकर देख रहा होता है, पर थोड़ी देर बाद तन्वी एकदम से उसके सामने आ जाती है। फिर दोनों मिलते हैं और फिर जाते वक्त अनी तन्वी से नंबर मांगता है। अगले दिन अनी तन्वी को मैसेज करता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और फिर वो उसे मिलने के लिए कहता है। फिर तन्वी भी हाँ करती है और फिर अनी अपनी वाइफ को उसके कार का एसी खराब होने का बहाना बताकर उसकी स्कूटर मांगता है। वो भी उसे हाँ कर देती है। फिर स्टोरी में फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। उस सीन में अनी का बर्थडे होता है। फिर तन्वी उसे एक रेड टी शर्ट गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि रेड उसका फेवरेट कलर है। फिर करंट टाइम में अनी एक शॉप से रेड टी शर्ट खरीदता है और तन्वी से मिलने जाता है। मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। फिर अनी तन्वी को कॉलेज के टाइम की बातें याद दिलाने लगता है। इस पर तन्वी बताती है कि वो पुरानी यादों के बारे में नहीं सोचती या वो पुरानी यादों में नहीं खोना चाहती। फिर अनी उसे पूछता है कि तुम और तुम्हारा पति शैलेश कैसे मिले। इस पर तन्वी बताती है कि हम वही बोस्टन में मिले, हमारी लव मैरिज है, ऐसा कुछ नहीं, बस एक दिन उसने पूछा और मैंने भी हाँ कर दी। और फिर तन्वी अनी के तरफ देखकर बताती है कि शैलेश अकेला और पहला लड़का था जिसने उसे पूछा था। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर तन्वी बात बदल कर अनी से पूछती है कि तुमने मैसेज में कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, बोलो क्या है। फिर अनी अपने दिल की बात या वो तन्वी के बारे में क्या सोचता है यह हमेशा की तरह नहीं बोल पाता। यह देख तन्वी नाराज होती है और फिर कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर स्टोरी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ अब अनी अंजलि के साथ घूम रहा होता है और अंजलि भी उससे प्यार करती है। पर जब एक दिन अनी के पिताजी को हार्ट अटैक आता है तब तन्वी अनी के माँ के साथ रहती है और उसे संभालती है। यह देख अनी फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अंजलि से प्यार है या तन्वी से। और फिर हॉस्पिटल में तन्वी अनी के कंधे पर सर रखकर सो रही होती है। तब उन्हें अंजलि दिखती है और वहाँ से वापस चली जाती है। फिर स्टोरी वापस करंट टाइम में आती है जहां अनी तन्वी को मैसेज करता है कि आज फिर से मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पाया, क्या तुम मुझे फिर से मिलोगी। आगे फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन सेंड ऑफ की पार्टी होती है, पर अनी का सेंड ऑफ पार्टी में मन नहीं लगता, इसलिए वो अपने फ्रेंड पव्या के साथ बाहर आकर ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वह तन्वी भी आ जाती है और अनी और पव्या को डांटती है और अनी को घर चलने के लिए कहती है। फिर पव्या वहाँ से चला जाता है और अनी तन्वी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर तन्वी उसका कुछ भी नहीं सुनती और उसे घर चलने के लिए कहती है। इस पर अनी तन्वी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करती हो और मुझ पर हक जमाती हो, इसलिए मैं खुद के बारे में सोच नहीं पाता और अब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ और मुझे जीने दो।
फिर दोनों में झगड़ा होता है और फिर तन्वी वहाँ से रोती हुई चली जाती है। फिर कुछ दिन तन्वी अनी से बात नहीं करती। अनी को भी इसका पछतावा हो रहा होता है। फिर एक दिन तन्वी अनी से मिलने उसके घर जाती है, पर तब उसे पता चलता है कि अनी इस छुट्टियों में अलीबाग गया है और उसने तन्वी को बताया भी नहीं होता। यह सुनकर तन्वी नाराज होती है। अलीबाग जाने के बाद अनी भी तन्वी को मिस करता है और फिर वापस आने के बाद वो सॉरी वाला लेटर लिखकर तन्वी को देने उसके घर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि तन्वी कुछ दिन पहले ही दिल्ली चली गई है। फिर से करंट टाइम दिखाया जाता है, जहां तन्वी अनी के माँ से मिलने उसके घर जाती है। फिर वह तन्वी अनी के बेटी से मिलती है। तब तन्वी को पता चलता है कि अनी आज भी उससे मिस करता है, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम भी तन्वी रखा होता है और उसने अपने वाइफ को भी बताया होता है कि तन्वी नाम की एक लड़की उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। यह सुनकर तन्वी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर ऑफिस में अनी फिर से मिलने की मैसेज पर तन्वी का मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है कि वो उसे नहीं मिल सकती और तुम कह सकते हो कि लड़कियां हमेशा किसी न किसी चीज से डरती रहती है। यह पढ़कर अनी को कुछ याद आता है। जब वे दोनों में फर्स्ट टाइम बात हुई थी तब अनी ने उसे यही शब्द कहे थे। फिर अनी तन्वी से मिलने उसी कॉलोनी में पहुंच जाता है जब वे दोनों स्कूल के वक्त वहां रहते थे। तभी तन्वी उसे आवाज देती है और अनी से कहती है कि मुझे लगता था कि तुम यह जगह भी भूल गए होंगे। और फिर तन्वी कहती कि आज हम यहाँ एक दूसरे से वो सब कुछ कहेंगे जो कुछ हमें एक दूसरे से कहना, बोलना और सुनना था, वो सब कुछ। इस पर अनी कहता है कि अब बोलकर क्या फायदा, अब हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर भी अनी तन्वी से सॉरी बोलता है, हर एक उस चीज़ के लिए और उस सेंड ऑफ के पार्टी के दिन हुए झगड़े के लिए भी, और कहता है कि वो उसे आई लव यू कहने से डरता था। यह सुनकर तन्वी अनी पर हंसने लगती है और फिर दोनों नीचे बैठ जाते हैं और फिर तन्वी उसे दिल की बात कहने के लिए कहती है। फिर अनी उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता था। इस पर तन्वी अनी से कहती है कि वो आज भी उससे प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी, क्योंकि अनी उसका पहला प्यार होता है। फिर दोनों भी एक दूसरे से कहते हैं कि वे दोनों हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। फिर तन्वी बताती है कि वो कल वापस जाने वाली है और इस बार वो बचपन से लेकर आज तक की उन सब यादों को साथ लेकर जाएगी। इसके बाद तन्वी जाने लगती है। फिर अनी उसे आवाज देकर रोकता है और उसे एक रिंग देकर कहता है कि यह रिंग उसने उस वक्त उसके लिए खरीदी थी। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर तन्वी चली जाती है और इसी पर यह खूबसूरत फिल्म खत्म होती है।